हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मानसिक योग्यता और भाषा परीक्षा तो हर बच्चा सही करके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेट में आपको पूरे 20% होते हैं, खंड ख आपका होता है और 41 से लेकर 60% मिलेंगे। तो इनको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सोल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे। पर्सन आपका अंकों 3,0841 से निर्मित 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो बच्चों, जब हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है तब हम इन अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, लेकिन अगर हमारा जीरो है तो जीरो कभी भी शुरू में नहीं लिखते, जीरो को हम एक अंक के बाद लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी जीरो है और उसके बाद फिर 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर जीरो, उसके बाद एक से बड़ी संख्या हमारी 3 है, 3 से बड़ा 4, उसके बड़ा 8। तो हमारी जो यहाँ पे 5 अंकों की छोटी संख्या इन अंकों से बनने वाली हो जाएगी 10,348, ऑप्शन नंबर आपका 3। लेकिन ध्यान रखिएगा जीरो हमें यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो पहले रख देते हैं, मान लीजिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, जीरो आपने ऐसे कर दिया 0 1 3 4 8, तब ये संख्या आपकी 5 अंकों की नहीं रहेगी, फिर ये संख्या आपकी 4 अंकों की रह जाएगी और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरू का जीरो काउंट करा नहीं जाता है। इसलिए संख्या को आपको ऐसे करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। एक एक सवाल आपको ध्यान से समझना है, कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या वो होती है जो बच्चों किसी से नहीं कटती, लेकिन आपका 99 है, ये तो 9 से भी कट जाता है, 11 से भी, तो ये आपके अभाज्य नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 97 आपका देखो 9 7 है, 97 किसी के भी पाड़े में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर होगा। अभाज्य संख्या जो 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है वो 97 होती है, 97 से बड़ी 2 अंकों की कोई संख्या नहीं होती, फिर 3 अंकों की बन जाती है, क्योंकि 91 भी आपका 13 से 91 है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी भाज्य है, और 87 भी आपका 3 से कट जाएगा, तो ये भी भाज्य है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। ये आपको प्रतिशत में दिया है, इसको आपको भिन्न में लिखना है। अब प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए आपको A% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत का निशान हटा के उसको हम 100 से भाग कर देते हैं, वो भिन्न में बदल जाता है। तो इसी तरीके से हमारा 7.5% को भिन्न में बदलना है, तो आप क्या 7.5% आपको दिया गया है, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 7.5 और परसेंटेज का निशान हटाएंगे, तो नीचे हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे दशमलव है, अब हम अगर दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव ऊपर है, अंश में से दशमलव हटाएंगे तो हर में एक जीरो हमें और लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इन भिन्न को हल कर देंगे। ये देखिए हमारा क्या 25 से 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और एक जीरो आपका बचा रहेगा, कितना हो गया 3/40। तो 7.5% आपका 3/40 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में कहे तो प्रतिशत को हटाना है और जो भी संख्या है उसके नीचे आपको 100 से भाग कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कपिल अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल, कितनी 75 पेंसिल और 60 रबड़ जो है वो 60 इतनी बांटता है, तो कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। तो बच्चों 75 और 60 उसको पूरी पूरी बांटनी है, इनमें से कुछ बचेगा नहीं। और जब ऐसा वो पूछता है और पूछा जाए अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, तो ध्यान रखना हमें 75 और 60 का मासा निकालना होगा, और जो भी मासा होगा वही हमारे विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। चलिए निकालते हैं, 75 और 60 का मास है, भाग विधि से निकाल लेते हैं, सबसे आसान होती है। भाग विधि से क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 60 कम 60 एक बार पढ़ा चलेगा, यहाँ पे हमारा 5 बचा, 7 में 6 गया 1। अब जो हमारा शेषफल आया इससे हम इस वाली संख्या को फिर से भाग करेंगे, तो 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौका आपका 60 हो गया। किससे, शेषफल हमारा 0 आया, किससे भाग करने पर 15 से, तो इनका मासा कितना आया 15। तो कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, 15 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। जब भी बच्चों अधिकतम लिखा रहता है तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे हमसे मासा पूछा जा रहा है और वही हमारा मासा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है, तो आप बच्चों चुटकियों में करोगे कि 6 8 12 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। चलिए बच्चों निकालते हैं 6 8 12 का लासा, 6, 8, 12। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि से इसको हल करेंगे। 2 के पहाड़े में 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 3 तो पहाड़े में नहीं आएगा, तो 3 ऐसी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसी, 2 कम 2 और 3। उसके बाद फिर हम इसको बच्चों 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 1। और ये प्रक्रिया कहाँ तक करते हैं, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब ये जो संख्याएं हैं जो भी हम जिनसे हमने भाग किया, इनके आपस में गुणा करेंगे, वही हमारा लास होगा। तो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे में 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 6 8 12 का जो लैस है वो आपका 36 हो जाएगा। नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इनका लासा जो आपका कितना होगा बच्चों 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, जब 2.005 में गुणा करी जाए 207.005 की, तो उसका लगभग परिणाम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हमसे लगभग पूछा है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना और सीधी सीधी सबकी गुणा नहीं करनी है। जब हमसे लगभग पूछा जाए तो हम इसको देखो 2.005 जो है ना, ये लगभग किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, क्योंकि 005 तो बहुत छोटी संख्या, उसको छोड़ देंगे, और 207.005 भी बहुत छोटी संख्या है, तो ये पूरा 207 के लगभग हो जाएगा। अब आपको इनकी बड़ी गुणा नहीं करनी, सिर्फ 2 की 207 से गुणा करनी है। 207 की जब हम 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 2 7 14, 2 कम 2 कितना, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 414। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, जब लगभग दिया होगा तो हम लगभग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2.005 है तो 2 के लमसम है, और 207.005 है 207 के आसपास है, इन्हीं की हमें गुणा करनी है, ना कि बच्चों हम सबकी गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो सवाल की गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी और उत्तर भी सही नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल के 200 छात्र में से प्रत्येक 5 में से 3 छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इस कितने छात्र इस खेल को पसंद नहीं करते हैं, ये बताना है। तो देखो 5 में से 3 छात्र हैं, 5 में से 3 छात्र क्या करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ
कि 5 में से पसंद करेंगे 3 छात्र और 2 छात्र यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे, यानी कि पसंद और नापसंद का अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। ये क्या छात्र हैं जो लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और ये छात्र हैं जो नोट लाइक करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। और हमसे पूछा है कि इस खेल को कितने छात्र पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इसका ये जो हमारा अनुपात आया पसंद और नहीं पसंद करने वाले का, इनको जोड़ लेंगे। 3 2 कितना हो गया, 5। अनुपातिक योग हमारा 5 हुआ। टोटल छात्र कितने थे हमारे पास, 200। और हमसे पूछा पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं करने वालों का कितना होगा, टोटल छात्र हमारे 200 हैं। 200 का हम ये जो हमारा अनुपात है इससे भाग करेंगे अनुपात के योग से, और पसंद नहीं करते हैं तो 2 पसंद नहीं करते हैं तो गुणा में 2 करेंगे। 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20, 0 40 दूनी 80 छात्र। तो 80 छात्र ऐसे हैं जो इस खेल को पसंद नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। एक इसका दूसरा तरीका भी है करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 5 में से 3 छात्र खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है पसंद करते हैं 3/5। टोटल का 3/5 जो है पसंद करते हैं, ये क्या है, पसंद। तो हम यहां से क्या करेंगे, 3/5 किसका कुल छात्र होगा, तो 3/5 में आप 200 से गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, 40 दूनी 80। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नहीं 40 दिया 120, तो 120 छात्र क्या हुए, पसंद करने वाले। और हमसे पूछा है पसंद कितने नहीं करते हैं, तो टोटल छात्र हमारे 200 थे, 200 में से 120 हमने माइनस कर दिया, तो नहीं पसंद करने वाले कितने हो गए हमारे पास, 80 छात्र। जैसा आपको लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है हमारा, ध्यान से पढ़िए, साधारण ब्याज से है ये प्रश्न। कुसुम ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए उधार लिए और यह ऋण उसने 12 महीने के बाद 4.5% वार्षिक ब्याज दर से वापस करती है, तो उसे कितना ब्याज देना होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों जो ध्यान हमने लिया वो हमारा मूलधन होता है, पीछे दर्शाते हैं कितना है हमारा, 2.5 लाख, 2,50,000। और इसका जो ऋण है उस समय है 12 महीने। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज की दर हमारी वार्षिक है, तो समय भी हमारा वार्षिक वर्ष में रहेगा। तो 12 महीने है, 12 महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर 12 को मैं 12 से भाग करता हूं तो समय हो जाएगा हमारे पास 1 वर्ष। टाइम जो है यहाँ पे कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया। और दर हमें दे रखी है ब्याज की 4.5%, 4.5%। और हमसे पूछा कितना ब्याज देना होगा, तो हमें पता है बच्चों ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो हमारा मूलधन कितना है, 2,50,000 गुणा में समय 1 वर्ष और दर हमारी 4.5% डिवाइड बाय 100। 100 से हमारे पास ये 0 कट जाएगी, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से भी हमारी 1 0 और कट जाएगी। कितना हो गया हमारे पास, 250 और गुणा में 45। 250 और 45 की गुणा करेंगे बच्चों हम लोग, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 11,250। तो उसको ब्याज के लिए 11,250 रुपये अपनी सहेली को एक्स्ट्रा देने होंगे। समझ में आ गया बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आकृति में कितना भाग छायांकित है। ये जो आकृति दी गई है इसमें कितना भाग छायांकित है मैं ये बताना। तो सबसे पहले देखिए आकृति में कुल कितने भाग हैं आपका, 1 2 3 4 5। तो टोटल आकृति जो है वो हमारी 5 भागों में विभाजित है। तो कुल भाग हमारे पास 5 हो गए। और छायांकित भाग पूछ रहा है, तो छायांकित भाग कितना है, 1 और 2, 2 भाग हमारे पास छायांकित है। तो पूछ रहा है कुल कितना भाग, तो कितना हो गया बच्चों, 2/5 हो गया। लेकिन हमारा उत्तर यहाँ पे दशमलव में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों 2 को 5 से भाग करेंगे, दशमलव लगा के 0, 5 चौक 20। तो कितना छायांकित भाग हो गया हमारे पास बच्चों, 0.4%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा पूछा जाए कि कितना भाग छायांकित है या कितना भाग छायांकित नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले टोटल कुल कितने भाग में हमने वो आकृति को बांटा है वो लिखेंगे, और कुल भाग जो है हमारा हमेशा हर में रहता है, और अंश में जो भी वो पूछता है। इसमें हमसे छायांकित पूछा है, छायांकित हमने अंश में लिए, इसको हल कर दिया तो 0.4 हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 56 देखिए, दीपिका अपना गृह कार्य 4:45 पे शुरू करती है, मतलब कि यहां से शुरू करती है वो 4:45 पर, और कार्य समाप्त करने पर जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में उसको ये टाइम दिखता है। तो हमें बताना है कि उसने गृह कार्य कितनी देर तक किया। तो देखो 4:45 पे किया था, अगर वो 5:45 पे करती देख होता टाइम तो पूरा 1 घंटा हो जाता, लेकिन 5:45 में अभी कितनी मिनट है, 10 मिनट बची हुई है। तो यानी कि टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, अभी 60 मिनट होने में कितनी कमी है, 10 मिनट की कमी है। तो इसका मतलब दीपिका ने जो गृह कार्य करने में समय लिया वो 50 मिनट का समय लिया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न के अनुसार बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 14 और 1 15 और 1 16, यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाने में एक एक संख्या हमारी बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ 14 15 16 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17, और ऐसे यहाँ पे 70 75 80, यानी पे आपका 5 5 बढ़ा रहा है हर बार। तो 80 में यहाँ क्या आएगा 85, और इस वाली संख्या में अगर देखो तो 840 है, फिर यहाँ पे 900, तो इसमें कितना जोड़ा इसने, प्लस में 60 किए। तो अगली संख्या में भी ऐसे इसने प्लस में 60 किया, तो फिर आगे भी ऐसे प्लस में 60 किएगा। तो 960 में अगर हम 60 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1020। तो ऑप्शन नंबर आपका 17 85 और 1020, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे बच्चों, वहाँ पे एक पैटर्न आपको ढूंढना है, और उसी पैटर्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको इसमें लगाना होगा। हेलो बच्चों, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 52। अमर ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा, ये उसका क्रय मूल्य था जितने में उसने खरीदा 2 लाख रुपए में, और इसकी मरम्मत के लिए उसने 50,000 रुपए इस पर लगाए। मरम्मत करने के लिए 50,000 रुपए इस पर उसने और खर्च किए, यानी कि टोटल उसका जो खर्च हुआ, कुल क्रय मूल्य जो यहाँ पे उसका आया वो आया 2,50,000 रुपए।
अब ये उस घर को बेचना चाहता है और बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है, तो घर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें लाभ प्रतिशत दिया गया है 20% और हमें बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चे, जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं और हमारे पास क्रय मूल्य दिया होता है तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100 और गुणा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा लाभ प्रतिशत 20 है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस 20 कितना होगा आपका 120, गुणा में क्रय मूल्य 2,50,000 और भाग हम इसको 100 से करेंगे। जीरो से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। 12 और 25 की गुणा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और बाकी जो बची आपकी 3 जीरो। तो ये घर वो 3 लाख रुपए में बेचेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। दूसरी बात आप ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं उस पर खरीद कर लाने में जो अतिरिक्त खर्च होता है, जैसे इसने मरम्मत का हुआ या फिर कोई सामान लाया उसको घर लाने का ट्रांसपोर्ट का चार्ज हुआ, वो सारा का सारा क्रय मूल्य में जुड़ता है और वो जुड़ने के बाद ही हमारे पास कुल क्रय मूल्य आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 53। एक रेलगाड़ी 660 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है, रेलगाड़ी की गति क्या होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दूरी दी गई है, रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है वो 660 किलोमीटर दूरी तय करती है और यहाँ पे हमें समय भी दिया गया है। समय कितना लगाती है, 7 घंटे और 30 मिनट। लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस पूरे समय को हमें घंटे में ही बदलना पड़ेगा। तो 7 घंटे तो पूरा रहेगा और ये जो हमारी 30 मिनट है इसको हम घंटे में बदलेंगे। और आपको पता है बच्चों की 1 घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। तो अगर हमें मिनट को घंटे में बदलना है तो हमें उसको 60 से भाग करना होता है। तो 30 कम 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस 1/2 घंटे, 2 सते 14 और 1 15, तो टोटल हमारे पास 15/2 घंटा आ गया है। तो 660 किलोमीटर की दूरी को वो 15/2 घंटे में उसने तय किया है। हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति यानी कि चाल क्या होगी, और आप जानते हो बच्चों चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दूरी कितनी है 660 और समय हमारे पास 15/2 घंटे हैं, तो 15 और जो नीचे बटे में 2 होगा, ये जो 2 होता है बच्चों ये ऊपर चला जाता है, यानी कि टोटल हो जाएगा 660 गुणा 2 बटे में 15। इसको हल करते हैं, काट देते हैं, 15 चौके 60 बचा हमारे पास 6, 15 चौके 60, 44 दूनी 88, तो हमारा आंसर आ जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका समय और दूरी से। ये प्रश्न देखिए आप, एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी 185 रुपये है, तो 24 दिन की मजदूरी क्या होगी। एक एक नियम से है। यहाँ पे आपको बच्चों 3 दिन की मजदूरी दी गई है, 3 दिन की मजदूरी जो है 185 रुपये है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 दिन की मजदूरी निकाल देते हैं। 3 दिन की 185 है, तो 1 दिन की निकालने के लिए 185 को 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 1 दिन की मजदूरी आ गई और हमसे पूछा है 24 दिन की मजदूरी क्या होगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 दिन की मजदूरी लिखेंगे और 1 दिन की मजदूरी अगर इतनी है तो 24 दिन की मजदूरी के लिए 1 दिन की मजदूरी को 24 से गुणा कर देंगे। तो गुणा में हम 24 करेंगे, 3 अठे 24, 185 की 8 से गुणा, 8 पंजे 40, हासिल बचे 4, 8 अठे 64 और 4 68, 8 का 8 और 6 14, तो टोटल जो 24 दिन की मजदूरी होगी वो 1480 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो वह 1 दिन में कितना कार्य करेगा। देखो राजकुमार काम को करता है, एक काम को करने में लगा कुल समय बराबर 8 दिन। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्य और समय जो होता है वो एक दूसरे का उल्टा है। तो कुल समय जो है 8 दिन लगा, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 दिन में करेगा वो 1/8 कार्य। जितना भी समय होता है बस उसका उल्टा कर दो, वही आपका 1 दिन का कार्य निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 1/8 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। एक भवन के निर्माण क्षेत्र प्रयुक्त खाली ट्रक का भार 2 सही 1/4 टन है। खाली ट्रक का भार है ये कितना, 2 सही 1/4 टन। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 टन हो गया हमारे पास ट्रक का भार। इस एक मजदूर ने इस ट्रक में इतने टन बजरी इसके अंदर भरी हुई है, 1 सही 2/3, 3 कम 3 2 5, 5/3 टन इसके अंदर बजरी भरी है और 1/2 टन रेत इसके अंदर भरा हुआ है 1/2 टन। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि अब ट्रक का कुल भार कितना होगा। तो ट्रक का कुल भार निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, ट्रक का भार, बजरी का और रेत का, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो कुल भार हो जाएगा 9/4 प्लस 5/3 और प्लस 1/2। तो 9, 3 और 2 का लैसे लेंगे, नहीं 4, 3 और 2 का लैसे हमारा कितना होगा बच्चों 12। तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, 3 चौक 12 होते हैं, तो 5 चौक 20, 2 छिक 12, तो 6। टोटल हो गया कितना हमारे पास 7 6 13 और 2 2 4 और 1 5, 53/12। यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शन किस में है, मिक्स में है। तो देख लीजिए बटे में 12 क्या पे है, 12 चौक 48 और 5 53। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 सही 5/12, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, एक डिब्बे की विमाएं 8 6 2 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक डिब्बे की विमाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। तो बच्चों आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे विमा यानी कि भुजाएं हैं कितनी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमारा हो गया 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, तो टोटल 96 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। जब भी आपसे आयतन पूछा जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर ये सूत्र आप लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देख लीजिए।
25 विद्यार्थियों में से किसी कक्षा में किसी दिन 18 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो बताइए उसमें कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित थे। अगर आपसे पूछा जाए उपस्थित प्रतिशत कितने उपस्थित थे, तो आप क्या करोगे, जितने बच्चे उस दिन उपस्थित थे उनको भाग करोगे कुल विद्यार्थी से और गुणा में आपको 100 करना है। तो टोटल विद्यार्थी थे बच्चों हमारे 25 और 25 में से 18 विद्यार्थी क्लास में थे, तो 18/25 गुणा 100 कर दीजिए। 25 चौक का 100, 18 चौक 72। तो उस दिन क्लास की जो उपस्थिति थी वो 72% थी। तो यहाँ पे बच्चों आपका 72% उपस्थिति है, लेकिन आपको ऑप्शन इसमें 72 नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन इसने गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह का प्रश्न अगर गलत हो जाए, पेपर में भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप मेंशन कर देना, बोनस अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 36 मीटर है। तो बच्चों आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। जो भी भुजा होती है उसका अगर वर्ग करें, वर्ग का मतलब होता है भुजा की भुजा से गुणा, तो ये हमारा क्षेत्रफल आता है। लेकिन इस सवाल में आपको भुजा नहीं दी गई, परिमाप दिया गया है, और परिमाप कितना दिया गया है, 36 मीटर। तो हमें क्या करना है, पहले भुजा निकालनी है, और वर्ग की जो भुजा होती है, ये सूत्र आपको याद रखना है और याद कर लीजिए इसको कि ये परिमाप बटे 4 होता है। तो परिमाप हमें दिया गया कितना, 36 मीटर। 36 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 × 36, तो 9 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, भुजा किसकी, वर्ग की। अब हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा गुणा भुजा, 9 × 9, 9 नम कितना हो गया, 81 वर्ग मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 देख लीजिए। निम्नलिखित चित्रलेख में एक लड़के द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिन में खाए गए अंगूरों की संख्या को दर्शाता है। तो यदि लड़के ने सोमवार को 60 अंगूर खाए, तो बृहस्पतिवार को उसने कितने अंगूर खाए हैं ये बताना है। तो यहाँ पे बच्चों सोमवार को 60 अंगूर, सोमवार में देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 5 गोले हैं, ये 5 गोले किसके बराबर हैं, 60 के बराबर हैं। तो अगर एक गोले की बात करें तो एक गोला 60 को हम 5 से भाग करेंगे तो एक गोला 12 के बराबर है। और हमसे पूछा गया है कि इसने बृहस्पतिवार को कितने खाए, तो बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 6, तो इसने कुल 6 लड्डू खाए, और एक लड्डू 12 के बराबर है, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 × 6 बराबर कितना, 72। तो इसने 72 जो है अंगूर खाए बृहस्पतिवार को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गए क्वेश्चन। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं जो आपको पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।